हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाली हूँ ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप इंडिया में किसी भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो है आपको भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन आंसर देखने को मिलते ही हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम बात करेंगे। आपको देखिए जो है कंप्लीट इंडियन पॉलिटी, यानी कि फ्रेंड्स अब आपको पता है, आपको जब 10 क्लास कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद मैं एक महामैराथन क्लास चला देती हूँ। उसमें जितना भी आपकी जो 10 क्लास में मैंने आपको बताया है, उसमें जो है जितनी भी चीज़ें हैं सभी चीज़ों को एक महामैराथन क्लास में ऐड कर देती हूँ। ठीक है, और जितना भी आप सभी का जो डाउट्स रहता है डाउट्स को भी उसी में क्लियर करती हूँ महामैराथन क्लास में। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग जितने भी महामैराथन क्लास है उसको ज़रूर से ज़रूर देखें। ठीक है, अब देखिए आज की जो क्लास है फ्रेंड्स, उसमें आज मैं आपको बताऊँगी राज्य विधानमंडल। ठीक है, और इसके पहले आप सभी को पता है कि राज्य विधानमंडल से पहले मैंने आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आपको मैंने बता चुकी हैं, फिर आपको मैंने बताई है। तो देखिए, अगर आपको कहीं से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसके पहले देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि आपको बता दूं कौन कौन सी क्लास इसके पहले चल चुकी है आपकी। तो इसके पहले देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको भारत का संवैधानिक विकास हो गया, संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत क्या क्या होते हैं, भारतीय संविधान के कितने भाग हैं, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, और फ्रेंड्स भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या उद्देशिका है, क्या प्रस्तावना है। इसके बाद संघ व राज्य क्षेत्र कौन कौन से, नागरिकता किस प्रकार की हम लोग को प्राप्त है। तो आप सभी को पता है भारत में जो है ना एकल नागरिकता है। मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। मूल कर्तव्य हो गया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री परिषद, महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा। इसके बाद संसद हो गया आपका, राज्यपाल। ठीक है, अब आज की जो क्लास है वो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी राज्य विधानमंडल। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्लासेस मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव। ठीक है, तो एक एक चीज़ों पर बात करेंगे और आप लोग ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा। अगर कहीं से आपको डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है भारत में राज्य विधानमंडलों यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन काउंसिल ऑफ स्टेट कौन सा है। तो फ्रेंड्स कौन सा है, तो विधान परिषद है। ओके, याद रखिएगा कौन सा है फ्रेंड्स, विधान परिषद। इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें भारत में कितने राज्य विधानमंडल हैं। ठीक है, आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि भारत में जो है कितने राज्य विधानमंडल हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, भारत में विधान परिषद की अगर हम बात करें तो 28 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायक हैं। अर्थात अगर हम बात करें कौन से 6 राज्य हैं, तो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, जबकि शेष राज्यों में एक सदनीय विधायक है। ठीक है फ्रेंड्स, आप और बाकी सभी जितने राज्य हैं उसमें क्या है, एक सदनीय विधायक है। ठीक है, अब इसके बाद अगर फ्रेंड्स आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, जो भी कुछ आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर हम राज्य विधानमंडल की कुल संख्या कितनी है तो बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो है फ्रेंड्स 175 विधानसभा सीट है, अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें हैं, और आसाम की बात करें तो आसाम में 126 है। जबकि अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 243, यानी कि सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे राज्य के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रक रखता है। तो राज्य के वित्तीय लेखों पर जो है फ्रेंड्स नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा यानी कि CAG जो है ये क्या करते हैं, ये नियंत्रक रखता है। ओके, अब आपके मन में आ रहा होगा कि राज्य विधान मंडल किसे कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, राज्य विधानमंडल किसे कहते हैं, तो किसी राज्य की विधानसभा, ठीक है, किसी राज्य की विधानसभा में से 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं होते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 171F के अनुसार सिक्किम की विधानसभा में 32 सदस्य है, जो राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आया यहाँ तक सभी को। अब देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है, राज्य में उच्च सदन विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से, एक सेकंड फ्रेंड्स, पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्तावना और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक सभी को समझ में, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि राज्य में जो उच्च सदन है वो विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति संबंधित राज्यों के जितने भी विधानसभा द्वारा जो पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव है और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा की जाती है। ओके, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी साधारण विधेयक को
अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है, तो अधिकतम फ्रेंड्स जो है 4 माह तक रोक सकती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो ये सभी जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है राज्य मंत्री परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स एक एक चीज़ें ध्यान से समझते हुए चलिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है अनुच्छेद, कौन कौन सा अनुच्छेद जो है जो कि राज्य मंत्री परिषद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 163 जो है फ्रेंड्स, इसमें क्या विषय वस्तु रखी गई है। तो अनुच्छेद जो आपका 163 है, इसमें राज्यों को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम कुछ बात करें तो नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 164 है, जिसमें राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 166 की हम बात करेंगे। तो अनुच्छेद 166 जो है फ्रेंड्स, इसमें राज्य सरकार के कार्य का संचालन किया गया है। ठीक है, राज्य सरकार के संचालन का जो है किया गया है। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 167 में कह रहा है राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। ठीक है, राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का जो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। ठीक है, जितनी भी सूचना होती है वो राज्यपाल को जो है सूचना कौन प्रदान करता है, तो मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होता है, वो जो है इनको सारी सूचनाएं जो हैं उसको देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये फ्रेंड्स है अनुच्छेद 169 में जो भारतीय संविधान है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 जो है इसके अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार जो है वो प्राप्त है। ओके, अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है। तो राज्यों की जो विधानसभाओं में सदस्यों की जो संख्या है वो अनुच्छेद 170 में निर्धारित की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है, तो अनुच्छेद 170 में निर्धारित की गई है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि राज्य विधानमंडल के बारे में कुछ मुख्य बातें होती हैं, कौन कौन सी बातें हैं, तो एक एक करके आप समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप लोग अगर चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए राज्य विधानमंडल जिसे विधानमंडल भी कहा जाता है। ठीक है, राज्य विधानमंडल जिसे क्या कहा जाता है, विधानमंडल भी कहा जाता है, यानी कि भारत के राज्यों की विधायी कानून बनाने वाली संस्था है। इसमें आमतौर पर 2 सदन होते हैं, विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 2 सदन कौन कौन से होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। और उत्तर प्रदेश में भी द्विसदनीय विधानमंडल है, जिसमें से विधानसभा और विधान परिषद दोनों शामिल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में कौन सी है, तो द्विसदनीय विधानमंडल है। अगर हम बात करें राज्य विधानमंडल के बारे में कुछ मुख्य बातें, तो कौन कौन सी हैं, तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि विधानसभा, ठीक है, विधानसभा किसे कहते हैं, तो यह जो है राज्य विधानमंडल का निचला सदन होता है और जनता द्वारा सीधे चुने हुए प्रतिनिधियों से मिलकर बनता है। ठीक है, अब देखिए विधानसभा तो मैंने आपको बता दी। अब अगर हम बात करें कि विधान परिषद किसे कहते हैं, तो यह जो है फ्रेंड्स ये राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन होता है और कुछ राज्यों में ही विधान परिषद होती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। ओके, याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें द्विसदनीय विधानमंडल क्या होता है, तो जिन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं उन्हें ही द्विसदनीय विधानमंडल कहा जाता है। तो याद रखिएगा द्विसदनीय विधानमंडल क्या है, तो जिन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है। ओके, कंफर्म हो गया सभी को ना। तो अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट एक चीज़ और सुन लीजिए आप लोग, एक सदनीय विधानमंडल क्या होता है, तो जिन राज्यों में केवल विधानसभा होती है उन्हें एक सदनीय विधानमंडल कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा विधानसभा और विधान परिषद 2 प्रकार के होते हैं, जो कि द्विसदनीय विधानमंडल है, जो कि कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब भारतीय संविधान, तो देखिए राज्य विधानमंडल का जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में है। ठीक है फ्रेंड्स, किसमें है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में है। अब अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 100 है और विधानसभा का जो कार्यकाल होता है फ्रेंड्स कितना होता है, तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है यदि वह पहले भंग ना हो। ठीक है, और यहीं पे अगर हम बात करें विधान परिषद का कार्यकाल, तो विधान परिषद का जो कार्यकाल है फ्रेंड्स वो कितना होता है, वो एक स्थायी सदन होता है और इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो ये जो थी फ्रेंड्स थोड़ी सी छोटा इन्फॉर्मेशन था जो कि मैंने आपको बता दिया।
तो आई होप आपको जो कि विधान परिषद और विधानमंडल के बारे में समझ में आ गया होगा। किसी को अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में अगर यहाँ बात करेंगे, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है, तो भारत का निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है फ्रेंड्स। कौन करता है, तो भारत का निर्वाचन आयोग करता है, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कि राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। यानी कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया ना कि राज्य विधान परिषद और राज्य विधानसभा, तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, विधान परिषद का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। बट जो विधान परिषद है इसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है, ओके। अब देखिए अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। तो भारत के किसमें जो समान नागरिकता संहिता लागू है, तो इसमें देखिए आप समान नागरिकता संहिता जो है लागू है, तो ये फ्रेंड्स लागू है गोवा में, ओके। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो देखिए राज्य का जो विधानसभा अध्यक्ष है वो जो अपना त्यागपत्र है वो उपाध्यक्ष को सौंपेगा, ठीक है फ्रेंड्स। किसको सौंपेगा, उपाध्यक्ष को सौंपता है, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, मैं हमेशा एक चीज़ आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोगों को अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग पूछने की कोशिश किया करें, ठीक। कोई भी चीज़ आपको नहीं आ रही कहीं से भी तो आप तुरंत पूछ लिया करिए, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग पूछिए तो मैं आपको ढूंढ के हर एक क्वेश्चन के आंसर अच्छे से बताऊँ, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे जो है मैं अपना बुक से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया है विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो अंतिम निर्णय जो फ्रेंड्स लिया जाता है वो राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो उसकी न्यूनतम आयु जो है फ्रेंड्स वो 25 वर्ष होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम 6 माह समय तक अपने पद पर बना रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। कितने महीने तक बना रहता है, 6 माह तक वो बना रहता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए कह रहा है राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्य सरकार के जो मंत्री हैं उनके वेतन और भत्तों का जो निर्धारण है वो राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है, ठीक है। याद रखिए किसके द्वारा किया जाता है, राज्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे। तो 5, ठीक है फ्रेंड्स। 5 राज्यों में जो है वर्ष 1956 में 5 राज्यों में जो है पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य से बनी। तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है फ्रेंड्स वो किस राज्य से बनी थी, तो उत्तर प्रदेश राज्य से बनी थी। और मैं आपको बता दूं उनका नाम क्या था, सुचेता कृपलानी था, जो कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और कब बनी थी फ्रेंड्स, 1963 से 1967 ईस्वी में, ठीक है। याद रखिए देखिए यहाँ पे नीचे पॉइंट में दिया भी गया भारत के किस राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी बनी थी, जो कि उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 1963 से 1967 ईस्वी तक, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है विधानसभा में सदस्यों की संख्या। तो किस विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, ठीक है। याद ध्यान से देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है विधानसभा में सदस्यों की संख्या। पहला दिया गया आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 175 है। नेक्स्ट यहाँ बात कह रहा है असम में तो 126 है, छत्तीसगढ़ में 90 है सदस्यों की संख्या। इसके बाद अगर हम बात करें गुजरात में, तो गुजरात में जो है सदस्यों की संख्या 182 है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में 68 है विधानसभा के सदस्यों की संख्या। कर्नाटक में 224 है। और इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कर्नाटक में 224 है और मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सदस्यों की संख्या। मणिपुर में 7, मिजोरम में 40, उड़ीसा में 147 है। राजस्थान में 200 सदस्यों की संख्या है। तमिलनाडु में 234 है। त्रिपुरा में 60 है। और उत्तराखंड में कितने हैं, 70 विधानसभा सदस्य हैं, ठीक है। अब देखिए यहीं पे हम नेक्स्ट बात करें। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया अरुणाचल प्रदेश में 60 है सदस्यों की संख्या विधानसभा।
बिहार में 243 है। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार में कितनी है फ्रेंड्स? 243 है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करें गोवा, तो गोवा में फ्रेंड्स विधानसभा की जो सदस्यों की संख्या कितनी है? 40 है। हरियाणा में कितनी है? 90 है। झारखंड में कितनी? 81 है। केरल में कितनी है फ्रेंड्स? 140। इसके बाद हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कितने सदस्यों की संख्या है? तो 288। मेघालय में 60 है। नागालैंड में 60 है। पंजाब में 177 है। सिक्किम में 32 है सदस्यों की संख्या। और इसके बाद हम बात करेंगे तेलंगाना में 119 है। उत्तर प्रदेश में 403 है सदस्यों की संख्या। और पश्चिम बंगाल में 294 है सदस्यों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया। अगर किसी को यहाँ तक कुछ डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि जो है विधानसभा में सदस्यों की जो संख्या है सबसे अधिक किस राज्य में है, तो वो है फ्रेंड्स आपके उत्तर प्रदेश राज्य में। तो याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर यहीं पे अगर हम बात कर लें कि सबसे कम जो है सदस्यों की संख्या किस राज्य में है, तो सिक्किम राज्य में। ठीक है, सिक्किम राज्य में कितनी है फ्रेंड्स? 32 है। ठीक है, इसके बाद 60, 40, 90 ये सभी क्या हैं? कॉमन चीज़ें। लेकिन सबसे कम अगर हम बात करें तो सबसे कम जो है 32 है सिक्किम राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या। और सबसे अधिक अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 403। ओके, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश यानी कि फ्रेंड्स दिल्ली, जहाँ पे 70 है। पुडुचेरी जहाँ पे 30 है। जम्मू कश्मीर जहाँ पे 90 + 24 POK के लिए रिक्त है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने आपको सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कुछ बताया था। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है फ्रेंड्स उसका जो है आपका अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 124 में, आर्टिकल 124 के अनुसार भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो कि नई दिल्ली में है। ठीक है, जो कि भारत में सर्वप्रथम 1773 के एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, और फिर क्या होता है 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में यह एक परिसंघ यानी कि सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया, जो कि 28 जनवरी 1950 को भारत का सर्वोच्च न्यायालय बना दिया गया है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि न्यायाधीशों की संख्या, तो न्यायाधीशों की संख्या देखिए 1 अक्टूबर 1937 में, ठीक है, कुल 7 न्यायाधीश थे। ठीक है, और ऐसी, ठीक है, और अगर हम बात करें 28 जनवरी 1950 वाले में, तो इसमें जो है फ्रेंड्स कुल 8 न्यायाधीश थे। ठीक है, और एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश रहते हैं, जो कि आपका बना था जो 1937 वाले और सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, और इसी के तहत अगर हम बात करें कि जो 28 जनवरी 1950, ठीक है, जो कि भारत शासन अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 में जो बनाया गया था, उसमें जो है कुल मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीशों की संख्या बतलाई गई थी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं से कोई डाउट है या फिर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।